हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि वृश्चिक लगन में अलग अलग भाव में मंगल जो कि लग्नेश होता है तो वो कैसे फल देता है। वृश्चिक राशि ये मंगल की खुद की राशि है। वृश्चिक यानी कि एनर्जी, मार्स की एनर्जी ऐसे लोगों में होती है। ऐसे लोग काफ़ी चतुर चपल होते हैं, अपना काम निकालने में वो सक्षम होते हैं दूसरों से। और जब किसी से मतलब होता है ऐसे लोग काफ़ी स्वीटली बिहेव करते हैं। और जब उनका काम निकल जाता है तो ऐसे लोग दूसरे की तरफ फिर पार्ट जो ये होती है पीठ वो दिखा देते हैं। तो वृश्चिक लगन वाले जो लोग होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। वो लोग मतलब वो समाज में अपना दायरा बना लेते हैं, काफ़ी होशियार भी होते हैं, लेकिन मौका परस्त होते हैं और लोगों से अपना काम निकालने में वो काफ़ी चतुर होते हैं। वो जो है वृश्चिक राशि, अगर मंगल वृश्चिक राशि में प्लेस्ड होगा तो डेफिनेटली मंगल जो है वो यहाँ पे अच्छे फल देने वाला होगा, क्योंकि उसकी खुद की राशि है। ऐसा इंसान काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी वाला होगा और उसमें लोगों को अपने साथ मतलब उनको अपने साथ लेके चलने की अद्भुत क्षमता होती होगी। अपने वाणी की वजह से, अपने कर्मों की वजह से वो लोगों को अपने पक्ष पक्ष में वो करा लेता है। तो मंगल के बारे में हम जानते हैं, मंगल यानी कि एनर्जी होती है, मंगल यानी कि इच्छा शक्ति होती है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। बॉडी में जो ब्लड होता है उसको मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है वो एक प्रकार से बॉडी की जो ऊर्जा है उसको मंगल हम उसकी तरीके से देख सकते हैं। तो जानते हैं कि मंगल वृश्चिक लगन में अलग अलग भाव में कैसे फल देता है। मान लीजिए ये मंगल लगन में ही पड़ा है, तो यहाँ पे एक होशियार, एक इंटेलिजेंट, एक सूझवान पर्सनैलिटी और फिजिकली भी ऐसा पर्सन जो होगा स्ट्रांग होगा। वो लोगों के ऊपर अपनी छाप डालने वाला होगा, लोगों को अपने पक्ष में करने वाला होगा। और साथ ही साथ उसके जो निर्णय होंगे वो खुद काफ़ी सोच विचार करके लेने वाला होगा और अपने निर्णयों पर वो अटल रहता है, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी दृढ़ निश्चय भी होते हैं। तो मंगल इंसान को काफ़ी सूझवान बनाता है, डिसीजन मेकिंग करने के का कैपेबल पर्सन बनाता है। जिस चीज़ को वो ठान लेता है वो करके रहता है। तो ऐसे इंसान समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना लेते हैं। उनको जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के हिसाब से देखा जाता है। तो मंगल लगन में बैठकर काफ़ी अच्छा फल देने वाला होता है। अपनी तीन दृष्टियों से मंगल चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से किसी भी स्थान को देखेगा। जैसे यहाँ पे चतुर्थ स्थान को देख रहा है तो प्रॉपर्टी से गेन कर लेगा इंसान, माता से रिलेशन अच्छे होंगे। सप्तम भाव से वो जो है पत्नी के स्थान पर देखेगा तो वहाँ पे दाम्पत्य सुख में हेल्प करने वाला होगा। और अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे गुड़ विद्या से भी वो रुचि देगा, एक कुशल सर्जन बनने का भी योग वो बना देगा। तो ऐसा इंसान कुशल वक्ता होगा और कुशल काम करने में उसकी रुचि होगी और जो भी ठान लेगा वो करके रहेगा। तो मंगल लगन में बैठ के अच्छे फल देगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होकर लगन में बैठना यहाँ पे हेल्थ की थोड़ी बहुत इशू वो क्रिएट करता है। ऐसे इंसान को जो है वो मेहनती होता है, लेकिन उसे नींद की मतलब प्रॉब्लम होती है कभी कभी, और छोटी मोटी बीमारियां उसको लगी रहती है। और उसके शत्रु जो होते हैं वो भी काफ़ी प्रबल होते हैं। शत्रु हमेशा उसकी छवि बिगाड़ने का वहाँ पे प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसे इंसान का जो प्रतिष्ठा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है समाज में। लेकिन शत्रु भी भरमार शत्रु की रहती है। मंगल द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे पारिवारिक सुख उसे मिलेगा। परिवार से जुड़कर वो हमेशा रहेगा। कोई भी एजुकेशन होगा, कोई भी जॉब होगा तो परिवार के साथ में वो रहेगा और परिवार से उसे लाभ भी मिलेगा, परिवार से उसे अच्छा सहयोग भी मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे मंगल उग्र ग्रह होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी रहेगी वाणी में, इसके वजह से वाणी एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन धन के मामले में भी मंगल यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। पर्सनैलिटी को भी वो अच्छा बनाएगा और ऐसा इंसान हमेशा धन कमाने के लिए वो अग्रसर रहेगा। मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो पुत्र संतान का एक योग बना देंगे, लव रोमांस में सक्सेस देंगे। सप्तम दृष्टि से मंगल एट्थ हाउस को देखेंगे तो वहां से गुड़ विद्याओं में रुचि, छोटी मोटी जो है बीमारियां या फिर छोटे मोटे हेल्थ के रिलेटेड एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे होने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसे इंसान ऐसे चीज़ों से बाहर भी आ जाता है जल्दी, तो यहाँ पे अच्छी दृष्टि कही जा सकती है।
और अष्टम दृष्टि से भाग्य के भाव को देखता है, तो ये दृष्टि नीच होने के कारण यहाँ पे भगवान को मानने में थोड़ी सी परेशानियां या फिर धार्मिक यात्रा करने में थोड़े से प्रॉब्लम्स या उसको ना कहेगा शुरू में, इस प्रकार के यहाँ पे योग बन सकते हैं। तो मंगल द्वितीय भाव में भी ओवरऑल अच्छा फल ही देने वाला होगा। क्योंकि मंगल यहाँ पे लग्नेश होता है वृश्चिक लगन में, तो यहाँ पे अधिकतर वो जहाँ पे भी बैठता है तो उसकी वृद्धि कराता है, क्योंकि एक योग कारक ग्रह है। लेकिन वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वो लेके आता है, क्योंकि वो 6th भाव का स्वामी भी है। मंगल अगर पराक्रम भाव में हो तो यहाँ पे उच्च का होता है, काफ़ी मेहनत कराने वाला होता है। इंसान को काफ़ी बड़े बड़े जो काम है उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और वो मेहनत मंगल करा लेता है, उसके बाद सक्सेस मिलती है। पर्सनैलिटी में भी ऐसा इंसान दृढ़ निश्चयी होता है, जो भी ठान लेता है वो करता ही है। लेकिन दूसरों से काम कर निकालने में मौका परस्त भी उसे कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अपने कर्मों के द्वारा वो पहचाना जाएगा, और इसलिए ऐसे इंसान का समाज में दायरा अच्छा होगा। थोड़ी बहुत हेल्थ परेशानियां वहाँ पे मंगल दे सकता है, थोड़ी सी बाहुबल में कमी हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये 6th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे वो थोड़ी बहुत परेशानियां दे सकता है, और शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शत्रुओं का लाइफ में होना, और वो शत्रु जो है प्रतिष्ठा वहाँ पे कुछ ना कुछ उसे आघात करने का प्रयास भी वो करेंगे। छोटे भाई बहनों का योग भी मंगल बनाएगा, छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां प्रॉब्लम्स वो देगा। अदरवाइज मंगल तृतीय भाव में अच्छा ही फल देता है। अगर इंसान मेहनत करता है तो मेहनत से वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। मंगल अपनी 3 दृष्टियों से, जैसे कि चतुर्थ दृष्टि से जो 6th हाउस को देखेगा, तो यहाँ पे अपनी हाउस पर दृष्टि होने की वजह से हाउस ऑफ कंपटीशन में लाभ देगा। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पे थोड़े बहुत दिक्कत परेशानियाँ, और धर्म भाग्य में थोड़ी सी डिले। और अपनी 8 दृष्टि से कर्म के भाव को देखेगा, तो यहाँ पे करियर में वृद्धि, और करियर में जॉब अगर बिजनेस करते हो तो वहाँ पे भी ग्रोथ देने वाला होगा। लेकिन ऐसे इंसान को मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, वो करता भी है, और उस मेहनत की वजह से वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज उसे थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ स्ट्रगल उसे देखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो यहाँ पे वो अच्छा फल देगा, क्योंकि मंगल को प्रॉपर्टी का कारक भी कहा जाता है, भूमि भूमि का कारक मंगल को कहते हैं। तो यहाँ पे भूमि के स्थान में वो अच्छे फल देता है। कोई बड़े घर का, बड़े वाहन का सुख अपनी दशा अंतर्दशा में देगा। माता के हेल्थ को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है, और ब्लड के कारण भी इंसान को थोड़ी जो है उसके माता के हेल्थ को, ब्लड की कुछ बीमारियां वगैरह हो सकती है। लेकिन अदरवाइज मंगल यहाँ पे अच्छे ही फल देगा। अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो विवाह सुख में अच्छा करेगा। साथ ही साथ अपनी सप्तम दृष्टि से वो जो है दशम भाव को देखेगा, तो करियर में भी, बिजनेस में भी, जैसे हमने कहा, वृद्धि देगा। और लाभ के भाव को देखेगा अष्टम दृष्टि से, तो बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, और लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये तीनों दृष्टियाँ भी मंगल की पॉजिटिव कही जा सकती है। मंगल जो है वो माता के हेल्थ को थोड़ी सी नरम गरम रखेगा, क्योंकि वो हेल्थ के भाव का स्वामी भी है, और वो चतुर्थ भाव में बैठा है, इसलिए माता के हेल्थ को थोड़ी सी परेशानियां देगा। बट अदरवाइज माता से रिलेशन अच्छा बनाएगा, क्योंकि लग्नेश बैठकर जो है लगन में बैठकर चौथे स्थान पे वो जाके बैठा हुआ है, तो माता से रिलेशन में पॉजिटिविटी देता है। ऐसा इंसान माता से काफ़ी कम्युनिकेशन करता है, और उसके सलाह के बिना वो आगे नहीं बढ़ता, तो माता से उसके एक प्रकार से बनती है। मंगल अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे वो अच्छे फल देने वाला होगा। ऐसा इंसान अच्छे डिसीजन लेगा, उसकी बुद्धि भी कुशाग्र होगी, बुद्धिमान होगा, और उसे धन की कमी नहीं होती है। एक पुत्र संतान का योग भी वहाँ पे मंगल क्रिएट करता है। और जो है वो हायर एजुकेशन या लव रोमांस में वहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानियाँ देता है, बट अदरवाइज बाकी वो अच्छे फल देगा। मंगल पंचम दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देखेगा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ, वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, लेकिन उस ऑब्स्टेकल को इंसान अपनी बुद्धि की वजह से रिमूव करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो एकादश भाव में वृद्धि करने वाला होगा, लाभ के स्रोत बनेंगे उसके, धन की कमी नहीं होगी लाइफ में। और साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख, द्वादश भाव में भी वो मंगल अच्छी दृष्टि डालेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो थोड़े बहुत व्यय जरूर बढ़ा देगा द्वादश भाव में दृष्टि डाल के। अदरवाइज मंगल के पंचम भाव में ये अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक पुत्र संतान प्राप्ति का योग मंगल यहाँ पे जरूर बनाता है। मंगल अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे वो अपने राशि में स्वराशि का हो जाएगा, मेष राशि में। ऐसे जातकों की जो है वो शत्रु काफ़ी होते हैं, हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे जातकों को लगे रहते हैं, खास करके ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारी ज़रूर होती है।
लेकिन मंगल वहाँ पे स्वराशिस्त होने की वजह से जो हम कहेंगे कि मामा के लिए वो अच्छा है, मामा से रिलेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मामा का पक्ष भी 6th हाउस को देखा जाता है। और यहाँ पे जॉब की जो है, नौकरी की, वहाँ पे 6th हाउस को स्थान माना गया है नौकरी का भी। तो यहाँ पे जॉब में इंसान ग्रोथ करता है, अदरवाइज हेल्थ के रिलेटेड उसे कोई ना कोई परेशानियां, बीमारियां उसे लगी रहती है। हाउस ऑफ कंपटीशन या कोर्ट कचहरी का भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लग्नेश उठकर 6th हाउस में चला गया है, तो यहाँ पे लग्नेश वीक हो गया। तो उसके वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे विपरीत राजयोग की जो कंडीशन होती है वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि लग्नेश जो है वो खुद ही वहाँ पे निगेटिव है, निगेटिवली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मामा से रिलेशन में या जॉब में वो ग्रोथ देगा, लेकिन फिर वहाँ पे वो हेल्थ के रिलेटेड स्ट्रगल कराएगा, कुछ ना कुछ बीमारियां हेल्थ के रिलेटेड वो दे सकता है। तो 6th हाउस में जो मंगल की पोजीशन रहेगी वो थोड़ी निगेटिव ज़रूर रहेगी, क्योंकि मंगल जो है लग्नेश होकर वो 6th हाउस में बैठा है, इसलिए वो वीक हो गया है। मंगल अपनी तीनों दृष्टियों से, जैसे कि चतुर्थ दृष्टि से वो भाग्य के भाव को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होंगे, भाग्य में काम बनता बनता रुकने के योग बनते हैं। और व्यय के भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ व्यय खर्चे वहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे। फॉरेन सेटलमेंट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, या फॉरेन सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं हेल्थ के वजह से। हेल्थ के वजह से खर्चे भी हो सकते हैं, फैमिली में भी खर्चे हो सकते हैं। और लग्नेश होकर वो लगन को देख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वो इम्प्रूवमेंट पर्सनैलिटी में कराता है, क्योंकि अपने भाव को वो देख रहा है। तो मंगल 6th हाउस में, मंगल के उपाय हमें करने चाहिए, जो उपाय हमें ऑलरेडी पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं, उसको स्टडी कर चुके हैं। तो मंगल के उपाय आप 6th हाउस में करके मंगल के अशुभ फलों में वहाँ पे कमी का आप जरूर करा सकते हैं। मंगल अगर 7th हाउस में है तो यहाँ पे वो अच्छा होता है। हालांकि फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ मतभेद पत्नी से बने रहते हैं, पत्नी थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की वहाँ पे होती है, बट अदरवाइज ये 7th दृष्टि से पर्सनैलिटी के स्थान को देखता है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है। डिसीजन मेकिंग में ऐसा इंसान अच्छा करता है, क्योंकि अपने भाव को देख रहा है। बट अदरवाइज वहाँ पे फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत कलह की सिचुएशन वहाँ पे बन सकती है। पत्नी को वहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी होकर वो पत्नी के स्थान में है। डेली वेजेस में भी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इन सब के चक्कर वहाँ पे हो सकते हैं। बट लग्नेश पर दृष्टि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो अपने स्थान को देख रहा है। मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से जो है वो बिजनेस हाउस को देखेगा, तो यहाँ पे ग्रोथ बनाएगा, पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट दिलाएगा। और जो है धन के भाव को देख रहा है, तो वहाँ पे परिवार का सहयोग उसे जरूर मिलेगा। परिवार से उसके बनने के योग बनते हैं, परिवार से जुड़ के वो काम करेगा। और धन के रिलेटेड भी वहाँ पे मंगल की दृष्टि अच्छी बनेगी। मंगल अष्टम भाव में है तो कैसे फल देगा? तो अष्टम भाव का जो मंगल होगा, यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियाँ, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या टेंशन, स्ट्रेस, इस प्रकार के वहाँ पे योग मंगल बनाएगा, क्योंकि लग्नेश होकर वो 8th हाउस में चला गया है। तो लग्नेश वीक होने की वजह से यहाँ पे विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। अगर लग्नेश बली होता है तभी भी हम कह सकते हैं कि 6 8 12 का मालिक अगर 6 8 12 में है तो विपरीत राजयोग में वो आ रहा है, बट यहाँ पे लग्नेश वीक है, लग्नेश इम्पैक्टेड है, अफेक्टेड है, तो उसके वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो कुछ ना कुछ टेंशन्स, कुछ ना कुछ परेशानियां, मेंटल स्ट्रेस, इस प्रकार के मंगल वहाँ पे योग देता है। ब्लड के रिलेटेड कोई एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, उसमें ब्लड बाहर निकल गया, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। तो आप सचेत रहिए, खास करके वाहन आप ड्राइव करते हो कोई, तो वाहन चलाते वक्त सतर्कता बरतिए। और यहाँ पे अगर कुछ आपका एक्सीडेंट भी होता है तो डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ मंगल के उपाय आप जरूर कीजिए। अगर पहले आप उपाय करेंगे तो यहाँ पे इतनी हानि नहीं होगी, तो मंगल के आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अशुभ फलों में कमी जरूर पालेंगे। तो मंगल के उपाय करने जरूरी है। चतुर्थ दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे, बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियाँ। 7th दृष्टि से जो है धन भाव को देखेंगे, तो वहाँ पे धन में प्रॉब्लम्स, कुटुंब से प्रॉब्लम्स। और पराक्रम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे पराक्रम में भी कुछ ना कुछ कमी, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उस मेहनत के ज़्यादा अच्छे फल वहाँ पे इंसान को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये निगेटिव हाउस होने की वजह से मंगल के यहाँ पे अशुभ फल ज़्यादा मिलते हैं। तो मंगल के उपाय आप ज़रूर कीजिए, जो पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर वो उपाय आप करेंगे तो यहाँ पे मंगल के आप कुछ ना कुछ शुभ फल वहाँ पे पा सकते हैं। मंगल अगर 9वें भाव में है तो यहाँ पे भी वो नीच का हो जाता है।
तो यहाँ पे नीच का होने की वजह से भाग्य में कमी, भगवान के लिए आस्था रखेगा इंसान लेकिन भगवान को मानने वाला नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो कमी निकालेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो भगवान में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा भगवान को दोष देने वाला होगा। गुरुजनों का वो आदर नहीं करेगा क्योंकि मंगल वहाँ पे नीच का है। लेकिन नीच के मंगल के कुछ फायदे भी होते हैं। ऐसा इंसान चपल होता है, ऐसा इंसान जो है वो कुछ ना कुछ भाग्य में ऐसी चीज़ें करके वो कुछ ना कुछ गलत मार्ग से भी अपने भाग्य को अपने फेवर में बना लेता है, क्योंकि लग्नेश का भाग्य में जाना इंसान को भाग्यवान जरूर बनाता है, बट वहाँ पे नीच का होने की वजह से पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करने में इंसान गलती करेगा और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, उसके लक में कुछ ना कुछ फेवरेबल घटनाएं हो सकती है। तो नीच का होने की वजह से मंगल के यहाँ पे थोड़े अशुभ फल वहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि से व्यय के भाव को देखेगा तो खर्चे बढ़ेंगे। मंगल सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो वहाँ पे छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां, और माता के भाव को देखकर भी वो माता के हित में प्रॉब्लम्स देता है। मंगल अगर पंचम भाव में है, मंगल पांचवी राशि सिंह राशि में दशम भाव में अगर मंगल है, तो यहाँ पे मंगल को दिशा बल मिलता है। दिशा बल क्यों? क्योंकि ये दक्षिण दिशा होती है और दक्षिण दिशा ये मंगल की दिशा मानी जाती है। तो यहाँ पे दिशा बल मिलने की वजह से ये मंगल का कारक भाव बन जाता है और यहाँ पे मंगल अच्छा फल देता है। बिजनेस में इंसान ग्रो करने वाला होता है, सफल बिजनेसमैन होता है, धैर्यवान होता है, डिसीजन मेकिंग लेने करने में वो हिचकिचाता नहीं है, हमेशा कोई ना कोई काम में वो लगा रहेगा, बिजी रहेगा और धन कमाता रहेगा। तो उससे फैमिली के लिए थोड़ा टाइम कम मिलेगा, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। बट अदरवाइज वो काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर लेगा। अगर गुरु स्ट्रांग है तो पैतृक संपत्ति भी उसे अच्छी मिलने की संभावना होती है और डिसीजन मेकिंग करने में भी ऐसा इंसान काफ़ी अच्छी तरीके से डिसीजन लेने वाला होता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट करना अपने डिसीजन से, इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल बनाता है। अपनी चतुर्थ दृष्टि से लगन लगन को देखता है तो अच्छा रिजल्ट देगा, लगन के रिलेटेड माता से अच्छे रिलेशन बनाएगा और पंचम भाव को दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनाएगा और लव रोमांस में कहीं ना कहीं सक्सेस भी देगा। मंगल अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे भी वो अच्छे फल देगा, हालांकि वो बुध के राशि में जाता है तो थोड़ा स्ट्रगल इंसान को करना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं से वो लाभ अर्जित जरूर कर लेगा, क्योंकि लग्नेश होकर लाभ भाव में चला गया है। तो अपने पर्सनैलिटी की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से वो लाभ अर्जन करने वाला होगा। बड़े भाई बहनों से उसके रिलेशन अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों की वो सुनने वाला होगा, उनसे वार्तालाप करके विचार विनिमय करके वो डिसीजन लेने वाला होगा और उनको मानने वाला भी होगा। तो ऐसा मंगल जो है वो इंसान को लाभ कराता है, धन की अच्छी स्थिति बनाता है अगर गुरु स्ट्रांग हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल मंगल के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से जो है वो धन भाव को देख रहा है तो धन के रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है तो पुत्र संतान प्राप्ति का योग, और सिक्स्थ हाउस को देख रहा है अपने राशि को, तो यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए भी अच्छे रिजल्ट मंगल जरूर देगा। मंगल अगर द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव में चला गया मंगल जो है वो खर्चे बढ़ाएगा, क्योंकि वो लग्नेश होकर व्यय स्थान में चला गया है। कुछ ना कुछ हेल्थ की बीमारियां जरूर देगा। साथ ही साथ में फॉरेन ट्रैवल इंसान करने की उसकी काफ़ी इच्छा होगी, लेकिन वहाँ से भी उसको स्ट्रगल मिलने के योग बनते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल खर्चे बढ़ना, स्ट्रगल मिलना, फॉरेन ट्रैवल में भी कुछ ना कुछ परेशानियां आना, फॉरेन लैंड सेटलमेंट होने के लिए भी प्रॉब्लम्स आना, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल जरूर बनाता है। तो इस स्थान में भी मंगल के आप उपाय करके उसके अशुभ फलों में कमी देख सकते हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से जो पराक्रम भाव को देखता है तो वहाँ पे भी छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम्स। सप्तम दृष्टि से जो है वो सिक्स्थ हाउस को देखता है तो वहाँ पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन में कहीं ना कहीं जो है वो सक्सेस ना मिलना, शत्रुओं से थोड़ी परेशानियां आना, खर्चे बढ़ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, इस प्रकार के योग मंगल बनाता है। और दाम्पत्य सुख में भी वहाँ पे वो कमी कराता है, क्योंकि यहाँ पे भी मंगल होने का कारण है वो मंगलिक हो जाता है इंसान। जैसे हमने देखा है कि 1, 4 उसके बाद पंचम जो है वो सातवां हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, तो 1, 4, 7, 8 और 12 इन भाव में अगर मंगल होता है तो जातक मांगलिक होता है। तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी जरूर बढ़ती है, लेकिन 8th और 12th हाउस में यहाँ पे खास करके मंगल अशुभ ही होता है। तो मंगल के उपाय आप जरूर कीजिए ये स्थानों में।
मंगल का मूंगा वहाँ पे धारण ना कीजिए, क्योंकि निगेटिव हाउस में मंगल अगर है, उसका रत्न आप पहन रहे हो तो निगेटिविटी वो और बढ़ाता है। उसके अलावा आप मंगल के दान, मंगल के उपाय कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। माथे पर बजरंगबली का एक टीका आप हमेशा लगाइए, खास करके मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आराधना कीजिए, तो उससे मंगल के जो अशुभ परिणाम है वो कम हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी मंगल की अलग अलग भाव में वृश्चिक लगन में वो कैसे फल देता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।